इजरायल ने ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश न बनने देने का ऐलान किया है और ये सब ऐसे वक्त पर किया गया है जब ईरान अपने यहाँ हुए परमाणु संयंत्र पर हमले का आरोप इजरायल पर लगाता रहा है, लेकिन उन आरोपों को लेकर इजरायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन इजरायल की तरफ से जारी ताज़ा बयान एक बार फिर से ईरान में हुए हमले को लेकर ईरान की तरफ से किए गए दावे को मजबूती देने का काम किया है। साथ ही दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजरायल ने दी ईरान को धमकी, नहीं बनने देगा परमाणु हथियार संपन्न देश। दोस्तों, हाल ही में ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद ईरान के परमाणु संवर्धन के कार्यक्रम को जोरदार झटका लगा था और तो और सेंट्रीफ्यूज को बड़ा नुकसान पहुंचा था और ये पूरा प्लान 9 महीने पीछे खिसक गया था। जिसके बाद ईरान ने पहली ही फुर्सत में इसे इजरायल की तरफ से किया गया हमला करार दिया और तो और इस हमले के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया था। ये विवाद चल ही रहा था कि तभी इजरायल की तरफ से ईरान को धमकी दी गई। इजरायल ने साफ तौर पर कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। दरअसल इजरायल के विदेश मंत्री गबी अश्केनाजी साइप्रस में इस सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ईरान के परमाणु बम हासिल करने के मंसूबों को नष्ट करने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इजरायल की तरफ से ये धमकी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब नतांज परमाणु स्थल को निशाना बनाकर हमला किए जाने के बाद ईरान ने शुक्रवार को 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया। इतनी शुद्धता वाला यूरेनियम परमाणु हथियार के लिए जरूरी संवर्धन सीमा के करीब है और ये वियना में विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते को बहाल करने की दिशा में दबाव डालने के उद्देश्य से किया गया। एक बार फिर से शुरू हुआ ईरान का नतांज परमाणु केंद्र। हमले के बाद लगने लगा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम को जोरदार झटका लगा है, लेकिन जल्द ही ईरान का नतांज परमाणु संयंत्र काम करने लगा। वहीं एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 1 घंटे में महज कुछ ग्राम यूरेनियम गैस को 60% शुद्धता तक संवर्धित किया जाएगा। ये उस स्तर का 3 गुना है जो तेहरान पहले संवर्धित करता था। हालांकि संवर्धन की दर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा धीमी है। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों ने पहले ही कहा है कि ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र में जमीन के ऊपर ऐसे करने की योजना बनाई थी, न कि जमीन के नीचे हॉल में, जो हवाई हमलों का सामना करने के लिए मजबूत है। इस कदम से हालांकि तनाव बढ़ने की आशंका है, वो भी ऐसे समय में जब वियना में ईरान विश्व शक्तियों के साथ बातचीत कर रहा है कि कैसे अमेरिका को फिर से समझौते में लाया जा सके और इस्लामिक गणराज्य को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से छूट मिल सके। हालांकि इसका दायरा ईरान को तनाव को जल्द कम करने का रास्ता भी उपलब्ध कराता है अगर वो उसे चुनता है। तो बीते हफ्ते ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान पर हुए हमले में सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाने के बाद इस घोषणा का महत्व और बढ़ जाता है। हमले का संदेह इजरायल पर है। वो अलग बात है कि इजरायल ने अब तक हमले का दावा नहीं किया, लेकिन पश्चिम देश के 2 प्रतिद्वंदियों के बीच काफी समय से चल रहा छद्म युद्ध इस दावे की राह में आता है। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर कलीबफ ने ट्वीट पोस्ट में इस कदम की पुष्टि की थी, जिसमें कलीबफ ने कहा, युवा और अल्लाह में आस्था रखने वाले ईरानी वैज्ञानिकों ने 60% संवर्धित यूरेनियम उत्पाद हासिल कर लिया है। ईरान के असैन्य परमाणु शाखा परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने कहा कि मैं बहादुर इस्लामी राष्ट्र ईरान को इस सफलता पर बधाई देता हूं। ईरानियों की राष्ट्रीय इच्छा शक्ति चमत्कारिक है और वो किसी भी साजिश को नाकाम कर सकती है। अली अकबर सालेही ने कहा कि सेंट्रीफ्यूज अब 9 ग्राम प्रति घंटे उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसे घटाकर 5 ग्राम प्रति घंटा किया जाएगा। सालेही ने कहा, अब कोई भी संवर्धन स्तर संभव है अगर हम उसे निर्धारित करें तो। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला तो इजरायली शिप पर मिसाइली अटैक। ईरान के नतांज परमाणु फैसिलिटी पर हुए हमले से ईरान के परमाणु बम बनाने के प्रोग्राम को करारा झटका लगा और नतांज परमाणु फैसिलिटी में हुई दुर्घटना के दौरान ईरान ने न सिर्फ इजरायल पर हमले का आरोप लगाया था, बल्कि बदला लेने की भी ठानी थी, जिसके 2 दिन बाद ही इजरायली कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक की खबर आई थी। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम ने दावा किया कि मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के तट के करीब इजरायल के एक जहाज को निशाना बनाया गया और इससे पहले भी इजरायल की कई कार्गो शिप्स को इस इलाके में निशाना बनाया जा चुका है। दरअसल ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ट्वीट किया कि फुजैरा के अमीराती बंदरगाह पर इजरायली जहाज को निशाना बनाया गया। जिस इजरायली जहाज पर हमला हुआ था उसका नंबर 9690559 है। इसे हाइपेरियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामित्व इजरायली पीसीसी के पास है, जो कारों के ट्रांसपोर्ट के काम आता है। इजरायली चैनल की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहाज पर हमले की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि हमले में मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इससे जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा है।